हेलो डियर स्टूडेंट्स। अभी आप लोग का टेस्ट सीरीज 10 हुआ है। इसका जूलॉजी का जो सॉल्यूशन है वो करने जा रहे हैं। तो आप लोग जल्दी से अपना ये मैच कर सकते हैं आंसर। तो फर्स्ट जो है आपका क्वेश्चन जूलॉजी में वो है इन बैक्टीरियल क्रोमोसोम द न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर्स आर। तो जितने भी हमारे बैक्टीरिया होते हैं यानी कि जितने भी बैक्टीरिया हैं प्रोकैरियोट्स होते हैं उनके पास हमारा जो डीएनए होता है सर्कुलर डीएनए वो कैसा होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है, सर्कुलर होता है, कभी भी क्रोमोसोम के फॉर्म में लीनियर नहीं है। तो हमारा लीनियर डीएनए मॉलिक्यूल नो सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल, आंसर यहाँ पे हमारा 2 हो जाएगा। जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं बैक्टीरिया हैं उन सब में न्यूक्लिक एसिड डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का all are the application in order to increase food production except। तो क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी का है तो आपके फर्स्ट ही जो पेज है एनसीईआरटी का उससे क्वेश्चन लिया गया है। जो ट्रिपल टाइम फूड इंक्रीज हो गया था उसके लिए कितने 3 मेथड दिए हैं, यहाँ 4 हैं। तो इनमें से एक ऐसा है जो नहीं यूज हुआ है बायोटेक में। तो फूड प्रोडक्शन जो इंक्रीज हो रहा है वो किन 3 की वजह से होता है, कौन सा एक है एक्सेप्ट हमें बताना है। तो वहाँ हम लोग क्या नहीं पढ़ते हैं, पिसिकल्चर नहीं पढ़ते हैं। बाकी एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर ऐसा एग्रीकल्चर जिसमें हम खूब सारे केमिकल्स यूज कर सकते हैं, इस तरह से हम अपनी फूड को इंक्रीज कर सकते हैं। या फिर ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर जहाँ पे हम बिल्कुल भी कोशिश करते हैं कि केमिकल यूज ना हो, बायो कंट्रोल टाइप चीजें करते हैं। और तीसरा है जेनेटिकली इंजीनियर्ड। तो ये 3 तो है एक्सेप्ट है पिसिकल्चर। नेक्स्ट है हम लोग का द टीआई प्लाज्मिड। टीआई प्लाज्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस स्टैंड्स फॉर। ट्यूमिफेसियंस क्या है, एक ऐसा बैक्टीरिया है जो कि सॉइल इनहेबिटिंग बैक्टीरिया होता है और प्लांट में जीन को ट्रांसफर करके वहां पे डिसीज क्राउन गॉल डिसीज जो है कॉज करता है। तो ये जो कैंसरस प्रॉपर्टी है इसको हटाने के इसका जो कॉज होता है वो किस वजह से है, ये जो हमारा बैक्टीरिया है इसके पास इसका अपना सर्कुलर डीएनए है और इसके साथ साथ यहाँ पे क्या है, कुछ प्लाज्मिड है। ये प्लाज्मिड की वजह से प्रॉब्लम है। इस प्लाज्मिड को कहा जाता है टीआई प्लाज्मिड, जिसकी फुल फॉर्म होती है ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, क्योंकि ये ट्यूमर कॉज करता है प्लांट में। तो ट्यूमर इनहिबिटिंग प्लाज्मिड, ट्यूमर इंडिपेंडेंट प्लाज्मिड, ट्यूमर इंड्यूसिंग, ये हो जाएगा हमारा आंसर यहाँ पे ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जूलॉजी का, देखते हैं। मैच करना है यहाँ पे हम लोग को लिस्ट 1 से लिस्ट 2 में मैच करनी है। सबसे पहले दिया है टेट्रासाइक्लिन। तो हम लोग पढ़ते हैं यहाँ PBr 322 एक जो प्लाज्मिड है इसमें 2 सिलेक्टेबल मार्कर होते हैं, एक एम्पिसिलिन है और एक टेट्रासाइक्लिन है। तो उसको ध्यान में रखते हुए इसका आंसर करना है टेट्रासाइक्लिन आर। ये क्या है, एक तरीके से ये है सिलेक्टेबल मार्कर। और जो प्लाज्मिड है PBr 322 वो कैसा है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है। तो बी में आ जाएगा हमारा 2। तो ए में 2 और बी में 4, ए में 2 बी में 4, सी में होता है 1 और डी में है हमारा पैलिंड्रोमिक रिस्ट्रिक्शन। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे 2। यानी डिसआर्म्ड रेट्रोवायरसिस ये क्या करता है, डिलीवर जीन करता है इन एनिमल सेल्स एंड पैलिंड्रोमिक क्या है, रिस्ट्रिक्शन साइट है। तो यहाँ इस जो मैचिंग है इसमें हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट देखेंगे, which bacteria was the first to be used as biopesticide on the commercial scale in the world? Is used first to be used as biopesticide। तो इनमें से कौन सा हम ऐसे बायोपेस्टिसाइड यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट है बैसिलस थ्रुंजिएंसिस, इकोलाई, सुडोमोनास या फिर एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। तो कौन सा बैक्टीरिया फर्स्ट हमने यूज किया, तो इसका आंसर हम लोग के पास क्या होगा, बैसिलस थ्रुंजिएंसिस, जिसको हम और क्या बोलते हैं, यानी कि इसका शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं इसको बीटी जीन। और जिस भी क्रॉप में हम इसको इंट्रोड्यूस करते हैं उन क्रॉप को कहेंगे बीटी क्रॉप। नेक्स्ट है बीटी टॉक्सिन क्या है। तो अभी जैसे पिछले क्वेश्चन में था
बेसिलस थ्रिंजिएंसिस एक बैक्टीरिया का नाम है जो कि एक एंडोटॉक्सिन जो है सिक्रीट करता है, बनाता है। और ये जो बीटी है ये किसके लिए स्टैंड होता है? बेसिलस थ्रिंजिएंसिस के। जो टॉक्सिन बनता है वो कैसा है? इंट्रासेलुलर क्रिस्टलाइन प्रोटीन है या एक्स्ट्रा सेलुलर है? देखो बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया के सेल के अंदर बन रहा है, अंदर बन रहा है तो वर्ड क्या आना चाहिए? इंट्रासेलुलर। और क्योंकि वो क्रिस्टलाइन है तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर? इंट्रासेलुलर क्रिस्टलाइन प्रोटीन है। एक्स्ट्रा सेलुलर, एक्स्ट्रा सेलुलर का मतलब है यहाँ बाहर होगा। इंट्रासेलुलर मोनोसेक्राइड, मोनोसेक्राइड तो ये है नहीं क्योंकि देखो यहाँ भी इंट्रासेलुलर है यहाँ भी, तो मोनोसेक्राइड तो नहीं है तो कार्बोहाइड्रेट से, तो हमारा आंसर यहाँ 141 का 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्लोनिंग वेक्टर? इनमें से कौन सा क्लोनिंग वेक्टर नहीं है? जैसे बाघ है, याक है, पीबीआर 322, ये क्या है? बैक्टीरिया, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। और याक जो है ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। पीबीआर 322 हम लोग पढ़ते ही हैं। अभी जो पीछे बात हो रही है, दो सिलेक्टेबल मार्कर होते हैं एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन। तो कौन सा क्लोनिंग वेक्टर नहीं है? ये क्या है? प्रोब है। प्रोब क्या होते हैं? सिंगल स्ट्रैंडेड रेडियो लेबल्ड आरएनए या फिर डीएनए होता है जिसको हम यूज करते हैं ऑटो रेडियोग्राफी में, यानी हाइब्रिडाइजेशन के लिए यूज किया जाता है ऑटो रेडियोग्राफी में। तो प्रोब जो है यहाँ पे क्लोनिंग वेक्टर नहीं है, बाकी तो सब क्या है? क्लोनिंग वेक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 143। Which one of the following statement is not true regarding gel electrophoresis टेक्निक? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक किस लिए यूज की जाती है? डीएनए फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करने के लिए, जिसको एगारोस जेल जो होता है उसके ऊपर करते हैं, जो एक मैट्रिक्स की तरह काम करता है। तो उसको थोड़ा ध्यान में रखिए। वहां पे क्या होता है हमारे पास? इथिडियम ब्रोमाइड से हम उसको डीएनए को जो है स्टेन करते हैं, जो कि अल्ट्रावायलेट रेज के अंदर कैसे दिखते हैं? एक्सपोज जब करते हैं तो ब्राइट ऑरेंज कलर के दिखाई देते हैं। तो यहाँ पढ़ेंगे इज नॉट ट्रू लिखना बताना है, मतलब जो इसमें से फॉल्स वो देखना है। द सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स आर स्टेन्ड बाय यूजिंग इथिडियम ब्रोमाइड, तो ये राइट है। द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट गिव्स ब्लू कलर, ये ऐसा नहीं है। तो हमारा नोट लिखना है हमें, तो हमारा आंसर यही हो जाएगा क्योंकि ब्लू नहीं होता है, ये राइट है हमारा। ब्राइट ऑरेंज कलर, ये भी राइट है, ये भी राइट है। द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ सेपरेटेड डीएनए स्ट्रैंड फ्रॉम जेल इज कॉल्ड डिल्यूशन, ये भी राइट है। तो रॉन्ग कौन सा है? इज नॉट ट्रू हमें यहाँ बताना है क्योंकि ब्लू नहीं आता है। ब्लू हमारा कहाँ होता है? जो हम लोग पढ़ते हैं इंजर्शनल इनएक्टिवेशन बीटा गैलेक्टोसिडेज को जब हम जो है इनएक्टिवेट करते हैं तो वो क्रोमोजेनिक सब्सटेंस जो होता है वो ब्लू कलर देता है, तो वहां से कंफ्यूजन किया गया है। नेक्स्ट, What is true about बीटी टॉक्सिन? बीटी टॉक्सिन के लिए इनमें से कौन सा ट्रू है? ट्रू देखना है यहाँ, है ना। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से ट्रू देखना है, इनमें से कौन सा ट्रू है। तो बीटी प्रोटीन्स एग्जिस्ट एज एक्टिव, एक्टिव तो नहीं होता, ये तो ट्रू नहीं है। इनएक्टिव प्रोटोटॉक्सिन गेट्स कन्वर्टेड इनटू एक्टिव फॉर्म इन द इंसेक्ट गट, ये सही है क्योंकि बीटी जो होता है टॉक्सिन वो इनएक्टिव फॉर्म में बनाया जाता है और जैसे ही कोई इंसेक्ट उसको खाता है तो उसकी गट में जो एपिथेलियल सेल्स है उसके साथ बाइंड करता है, वहां उसको अल्कलाइन मीडियम मिलता है, वो एक्टिव हो जाता है, एपिथेलियल सेल से बाइंड कर जाता है, पोर क्रिएट करता है और स्वेलिंग होने की वजह से वो रप्चर हो जाती हैं सेल्स। तो इस तरह से काम करता है। क्राई सेकेंड AB एंड क्राई 1AC, आपके बुक में 3 जीन दिए गए हैं, इनमें से 2 जीन जो है वो कॉटन बॉलवर्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है और 1 जीन जो है रिस्पॉन्सिबल है कॉर्न बोरर के। तो यहाँ 2 दिया है, सेकंड का AB है। क्राई सेकंड AB क्राई 1AC प्रोड्यूस टॉक्सिन दैट कंट्रोल कॉटन बॉलवर्म। कॉटन बॉलवर्म नो, कॉर्न बॉर्म नो, ये हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, कॉटन बॉलवर्म ओनली।
नेक्स्ट है स्टेटमेंट बेस्ड। दोनों स्टेटमेंट्स को देखना है कौन सा सही या गलत है या दोनों राइट है। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिकॉग्नाइज स्पेसिफिक सीक्वेंस टू कट डीएनए, यानी पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस की बात कर रहे हैं, नोन एज पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। तो ये तो ठीक है, हमारा करेक्ट है। Restriction endonuclease cut the DNA strand a little away from the center of the palindromic sequences. तो ये भी हमारा राइट है। दैट मीन्स दोनों क्या है, करेक्ट है। तो स्टेटमेंट बोथ स्टेटमेंट 1 आर करेक्ट। तो ऑप्शन हमारा दोनों करेक्ट है। नेक्स्ट है which of the following nematode infects the root of the tobacco plants which reduce production of tobacco। कौन सा निमेटोड जो है वो टोबैको में इन्फेक्शन करता है? तो वुकेरेरिया है या मेंड्यूसा सेक्स्टा मिलेडोगाइन इनकॉग्निटा। तो हम लोगों ने यहाँ पढ़ा था ये कैसे यूज करते हैं, आरएनए जो प्रोसेस है, आरएनए इंटरफेरेंस, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना के। तो इन्फेक्शन जो है वो टोबैको क्रॉप है, इन्फेक्शन है मिलेडोकाइन इनकॉग्निटा जो कि एक निमेटोड है। और कौन सी प्रोसेस यूज होती है, आरएनए इंटरफेरेंस। कैसे यूज करते हैं, बाय प्रिवेंटिंग द ट्रांसलेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से मैच करना है जीन थेरेपी, होमोलिन, प्रोब और एलाइजा। तो जो जीन थेरेपी है वो किसके लिए की गई थी, एफर्ट टू रिप्लेस नॉन फंक्शनल जीन। होमोलिन ए सिंगल स्ट्रैंडेड। ओके, तो ए में तो हमारा 1 ही रहेगा क्योंकि वैसे ये स्किड के लिए की गई थी फर्स्ट 1990 में। 4 इयर्स की जो गर्ल्स थी उसके लिए की गई थी जीन थेरेपी, एडीए जीन के लिए। तो रिप्लेस करना नॉन फंक्शनल जीन को विद करेक्टेड जीन जो कि फंक्शनल होगा उसके साथ। होमोलिन क्या है, होमोलिन जो है वो एक इंसुलिन है जो कि डायबिटीज को क्योर करने के लिए होती है। तो ए में 1 है, बी में 4 है। ए में 1 है, बी में 4 है। सी प्रोब है ए सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए आरएनए, सी में 2 और डी में हमारा हो जाएगा 3। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स इज डन बाय ए टेक्निक नोन एज। अभी थोड़ा पहले इसको काफी एक्सप्लेन भी मैंने किया है। तो ये कौन से हो जाएगा हमारा, फर्स्ट ही है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है। फर्स्ट है जीन गन या फिर बायोलिस्टिक मेथड, किसके लिए यूज करते हैं, जीन ट्रांसफर के लिए इन प्लांट। जीन थेरेपी, चलो पहले इसके लिए ढूंढ लेते हैं कहाँ पे है प्लांट, कहाँ पे आया है, यूज्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ जीन। ओके, तो जीन गन क्या है, यूज्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ जीन। जीन थेरेपी क्या है, फॉल्टी जीन, पीछे भी आया था अभी। तो जीन थेरेपी का मतलब होता है जो नॉन फंक्शनल जो है रॉन्ग जीन है उसको रिप्लेस करके एक हेल्दी जीन को ट्रांसफर कर देना। तो ए में 2, बी में 1, ए में 2, बी में 1। जीन क्लोनिंग क्या है, टू ऑब्टेन आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ ए पर्टिकुलर मॉलिक्यूल। ए में 2, बी में 1, सी में 4 और डी में 3। तो यहाँ आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, बहुत ही इजी सा आपका पेपर है, एकदम डायरेक्ट सारे क्वेश्चन देखे हैं अब तक जो भी आ रहे हैं, अच्छा रहा हुआ होगा। नेक्स्ट देखिए, साइलेंसिंग ऑफ एमआरएनए molecule in order to control the production of a harmful protein has been used in the protection of plants from। पीछे भी दिया है, पीछे आया है क्वेश्चन कि टोबैको की जो क्रॉप है, टोबैको प्लांट में जो इन्फेस्टेशन होता है निमेटोड का जिसका नाम है मिलेडोगाइन इनकॉग्निटा। अब यहाँ पूछ रहा है कि वो जो मिलेडोगाइन इनकॉग्निटा है वो क्या है, वो बीटल्स है या आर्मी वॉर्म है या बर्ड वॉर्म है या निमेटोड्स है। तो हमारा क्या है ये एक निमेटोड है। ओके, नेक्स्ट है इन RNAi जीन आर साइलेंसिंग यूजिंग। तो एक पहले से RNA होता है फसल के अंदर डाल देते हैं और जैसे ही निमेटोड का RNA उसमें जाता है तो डबल स्ट्रैंडेड RNA बन जाता है, इस तरह से साइलेंसिंग कर देंगे। तो DNA नहीं है, डबल स्ट्रैंडेड RNA इसका आंसर रहा होगा।
Which of the following method is not commonly used for introducing foreign DNA into प्लांट सेल? तो प्लांट सेल में अगर फॉरेन डीएनए हम इंट्रोड्यूस करना है तो इनमें से कौन सा मेथड जनरली हम यूज नहीं करते? बैक्टीरियोफेजिस, एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड ट्रांसफॉर्मेशन, या जीन गन, या फिर पैथोजन? तो हमने सब पढ़े हैं इनमें से। बैक्टीरियोफेज क्या होता है? बैक्टीरियोफेज होता है जैसे ऐसा वायरस जो किसी बैक्टीरिया को इन्फेक्शन कर रहा हो, करता है ना, ऐसे करके। तो एक तरीके से हमारा यहाँ आंसर क्या होगा कि बैक्टीरियोफेज को यूज नहीं किया जाता, एग्रोबैक्टीरियम को तो यूज किया जाता है, जीन गन या बायोलिस्टिक मेथड ये यूज होता है, और डिसआर्म्ड पैथोजन यानी जो एग्रोबैक्टीरियम है उसको भी कैसे यूज करते हैं? बाय डूइंग डिसआर्म्ड। नेक्स्ट है हम लोग का क्वेश्चन, फिर से जो है हमें मैच करना है। बैसिलस थ्रुंजिएंसिस थर्मस एक्वाटिकस है। ओके, बैसिलस थ्रुंजिएंसिस बीटी जीन है, तो जीन यहाँ जीन से क्या होगा? प्रोटीन बनेगा, कराई प्रोटीन, कराई 1AC, कराई 2AB, ये सब जो है। थर्मस एक्वाटिकस यानी टाक पॉलीमरेज या डीएनए पॉलीमरेज जो कि पीसीआर में यूज होता है, तो ये हो जाएगा हमारा बी में हो जाएगा 2। तो ए में 4 है, बी में 2 है। ए में 4, बी में हमारा क्या आया है? 3rd आया है। ए में 4, बी में 3rd, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा सी में 1 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा साल्मोनेला, जो है किस में आ जाएगा हमारा? साल्मोनेला, ये हो गया कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट आरडीएनए मॉलिक्यूल जो बॉयर एंड कोहेन ने किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन, प्रो इंसुलिन और इंसुलिन। जो प्रो इंसुलिन होती है इनएक्टिव होती है और उसमें 3 पेप्टाइड होती है ABC, और जब वो एक्टिवेट हो जाती है तो C रिमूव हो जाती है। उसी पे क्वेश्चन है, सिलेक्ट द करेक्ट सेट ऑफ द नेम लेबल्ड ABC। ठीक है, तो ये हमारा पूरा क्या है? कंप्लीट प्रो इंसुलिन है। हाँ, तो ये हो जाएगा प्रो इंसुलिन। फिर बी दिया है, बी क्या है? ए पेप्टाइड है, और सी क्या है? बी पेप्टाइड है। वेरी गुड। और डी जो रिमूव किया है जाहिर है वो सी पेप्टाइड है, तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या होगा? 2। यानी पहले जो है प्रोइंसुलिन दिया है, फिर उसको जो है उसमें से सी को रिमूव करके बाकी की तीनों चेनों को अलग अलग करके पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एजर्शन रीजन के बेस पे है। ADA deficiency disorder is caused due to excessive synthesis of gene 4। ADA डेफिशिएंसी का मतलब होता है कि जो एडिनोसिन डीएमिनेज जो एंजाइम है वो एक्सेसिव नहीं, वो बहुत कम हो जाता है। इज कॉज ड्यू टू, एक्सेसिव नहीं है, ये रॉन्ग है ना, ये बनता ही नहीं है। दूसरा है ADA डेफिशिएंसी डिसऑर्डर कैन बी क्योर्ड बाय जीन थेरेपी, ये सही है। तो हमारा ए जो है वो फॉल्स हो जाएगा एंड आर इज ट्रू। तो आंसर होगा हमारा यहाँ पे 4 असर्शन रीजन में। रीजन करेक्ट है बट असर्शन जो है रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ एक्सेसिव सिंथेसिस दिया है, बल्कि इस जीन का जो प्रोडक्ट है एडिनोसिन डीएमिनेज वो नहीं बन पाता। आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए। दे कट द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए एट पैलिंड्रोमिक साइट, ये सही है, जो रिकॉग्निशन साइट है। दे आर यूजफुल इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये भी ठीक है। बैक्टीरियोफेज आर द सोर्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, ये हमारा हो जाएगा। ईच रिस्ट्रिक्शन एंजाइम फंक्शन बाय इंस्पेक्टिंग द लेंथ ऑफ ए डीएनए सीक्वेंस, क्योंकि वो जो है अपनी पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को सर्च करता है। तो हम इसको कहाँ से मिलते हैं? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हमें मिलते हैं हमेशा बैक्टीरिया से। ने पढ़ा था कि 1963 में 2 एंजाइम की डिस्कवरी हुई थी, एक था मिथाइलेज और दूसरा था ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। जो मिथाइलेज है वो मिथाइल ग्रुप ऐड करता है होस्ट के अपने खुद के डीएनए पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का लिस्ट 1 और लिस्ट 2, फिर से हम लोग को मैच करना है यहाँ पे। तो फर्स्ट देखेंगे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कट डीएनए एट स्पेसिफिक पोजीशन।
रिस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस फ्रॉम द एंड्स ऑफ द डीएनए, बाहर बाहर से कट करता है, तो ये हो जाएगा। तो ए में 3rd है और बी में 4, ए में 3rd, बी में 4, सी डीएनए लाइगेज जोड़ने का काम करता है, सी में 1 हो जाएगा, डी में एक्सटेंड प्राइमर्स ऑन जीनोमिक, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे 3, 158। अब देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट 159। द 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स ऑन वेक्टर PB3R, बहुत ही सिंपल सा है, एक एम्पिसिलिन है, दूसरा टेट्रासाइक्लिन है। तो एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन, PBR322 में 2 सिलेक्टेबल मार्कर है, एक एम्पिसिलिन, दूसरा टेट्रासाइक्लिन। मैच करना है। रोजी रोजी क्या है, फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ है, तो ए में 4। ओके, बायोपायरेसी, बायोपेटेंट, बायोपायरेसी क्या है, अनऑथोराइज्ड यूज ऑफ बायोलॉजिकल, ये हो जाएगा। तो ए में 4 और बी में 3rd। ओके, तो हमारा फर्स्ट ही यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा। मेरे हिसाब से तो बहुत इजी पेपर है, आप लोग का बहुत अच्छा हुआ होगा। नेक्स्ट देखिए, एडिनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी कैन बी ट्रीटेड बाय ए। जब तक जीन थेरेपी नहीं थी तो इसकी जो ट्रीटमेंट होता था वो कैसे था, एक एंजाइम रिप्लेसमेंट है और एक जो है बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन है, 2 तरह से। तो कैन बी ट्रीटेड बाय बी बट इज नॉट फुल्ली क्रिएटिव, हियर ए एंड बी कैन बी। तो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन एंड एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, ये 2 होती थी, फिर जीन थेरेपी किया गया 1990 में 4 इयर्स की गर्ल को। नेक्स्ट है, which of the following is commonly used as a vector for introducing a DNA fragment in human lymphocyte? अगर ह्यूमन की लिम्फोसाइट यानी किसी भी एनिमल्स में अगर हमें जीन जो है ट्रांसफर करना है तो हम क्या यूज करेंगे, रिट्रोवायरस, टीआई प्लाज्मिड, PBR322 या फिर लैम्डाफेज। तो क्या पढ़ते हैं हम लोग, डिसआर्म्ड रिट्रोवायरसिस यूज होता है। तो अब ये लिम्फोसाइट है ह्यूमन की, तो किसी भी एनिमल की हो वहाँ हमेशा डिसआर्म्ड रिट्रोवायरसिस यूज होते हैं। टीआई प्लाज्मिड ये कब यूज होता है, प्लांट के लिए यूज होता है। PBR322 हम लोग बैक्टीरिया के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट है, गोल्डन राइस इज ए ट्रांसजेनिक वैरायटी ऑफ राइस, राइट है। कैरोटीन कंटेन्स बीटा कैरोटीन, ये भी ठीक है, सैफोडिल से लिया गया है। बीटा कैरोटीन से प्रिंसिपल सोर्स ऑफ विटामिन सी, नो, ये विटामिन ए का के लिए सोर्स है। द ग्रेन्स ऑफ द राइस एंड आर रेड, रेड नहीं है, गोल्डन है। तो हमारा जो राइट है यहाँ फर्स्ट एंड सेकंड, यानी कि ऑप्शन 1 यहाँ पे रहेगा। 163 का 1। नेक्स्ट क्वेश्चन 164। What is the criteria for DNA fragment movement on agarose gel during gel electrophoresis? तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं तो डीएनए को लोड कहाँ करते हैं, कैथोड पे, और किस तरफ मूव करता है, एनोड की तरफ। जितना साइज छोटा होगा उतना फास्टली वो मूव करेगा, इतना ज्यादा वो एनोड की तरफ जाता है। तो हमारा आंसर यहाँ पे ये, द स्मॉलर द फ्रेगमेंट साइज द फार्दर इट मूव्स। तो इसका ऑप्शन हमारा फर्स्ट हो जाएगा। Which of the following statement is false for polymerase chain reaction? PCR can detect pathogen. PCR require, हमें क्या बताना है, false बताना है। Requires amplification of nucleic acid. It detects genetic defects. PCR is useful only when pathogenic concentration is very high in the body. तो ऐसा तो नहीं है, क्योंकि पीसीआर का काम ही क्या है, एम्प्लीकेशन ऑफ डीएनए। तो अगर जरा सा भी पैथोजन की एंट्री हुई है बॉडी में है तो उसको भी डिटेक्ट कर लेता है, क्योंकि एम्प्लीफाई कर देगा। तो हमारा आंसर 165 में 4 है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस? इनमें से कौन सा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है ना? तो हिंट 2, प्रोटीएज तो नहीं है, डीएनएज भी नहीं है, आरएनएज। ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, डीएनए को डाइजेस्ट करता है, आरएनए को डाइजेस्ट करता है, लेकिन जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो क्या है इसमें से, हिंट 2, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाe बैक्टीरिया से लिया गया है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 167. The cutting of DNA at specific location became possible with the discovery of probes, selectable markers, ligase या फिर restriction enzymes. इनसे ज्यादा इजी और क्या क्वेश्चन रहा होगा, बहुत ही इजी हैं सभी क्वेश्चन. नेक्स्ट है बायोलिस्टिक इज सुटेबल फॉर. बायोलिस्टिक या फिर जीन गन मेथड यूज किया जाता है जीन को ट्रांसफर करने के लिए फॉर प्लांट सेल, जिसमें हम गोल्ड और टंगस्टन के पार्टिकल्स यूज करते हैं जो कि हाई वेलोसिटी के पार्टिकल्स होते हैं. तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में डिसार्म में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्लांट सेल, यानी ट्रांसफॉर्मेशन मतलब उसमें जीन ट्रांसफर के लिए, प्लांट सेल में जीन ट्रांसफर करने के लिए बायोलिस्टिक मेथड यूज करते हैं. In which of the following method a probe is allowed to hybridize to its complementary DNA in the clone of the cell? ये क्या कहलाया जाता है? That is called autoradiography. प्रोब क्या है? रेडियो लेबल सिंगल स्ट्रैंडेड आइदर आरएनए या फिर डीएनए. ओके, एजर्शन रीजन है, ये आप लोग को थोड़े टफ लगते हैं. RNA interference is a cellular defense mechanism in all eukaryotes. ठीक है. RNA interference is silencing of a specific tRNA. तो क्या जो है स्पेसिफिक tRNA के लिए यूज होता है, ये हमें करना है. 170 में हमारा क्या हो जाएगा? A is true, डिफेंस मैकेनिज्म है, बट RNA साइलेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक tRNA नहीं होता है, ये हमारा क्या होता है? mRNA होता है. तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा. तो A is true और R is false. 170 में थर्ड हो जाएगा. Thermostable DNA polymerase used in PCR was isolated from. पहले भी क्वेश्चन आया है. थर्मस एक्वाटिकस से यूज किया जाता है डीएनए पॉलीमरेज. तो थर्मस एक्वाटिकस, ये रहा हमारा आंसर थर्ड. 172. द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेप्स इन पॉलीमरेज. सबसे पहले हम क्या करते हैं पीसीआर में? सबसे पहले करेंगे डीनेचुरेशन, जिसमें हमारा जो डीएनए डबल हेलिक्स है वो ओपन करेंगे, डीनेचर करके दोनों स्ट्रैंड को सेपरेट कर देते हैं. फिर अनिलिंग करते हैं. जो प्राइमर होते हैं दोनों स्ट्रैंड्स पे वो जाके अनिल हो जाते हैं, टेम्परेचर थोड़ा लो हो जाता है. फिर से एक्सटेंड करता है और वो जो प्रोब है उसके ऊपर आगे एक्सटेंड होती है हमारी डीएनए. तो डीनेचुरेशन, अनिलिंग एंड एक्सटेंशन. फर्स्ट स्टेप हमारी डीनेचुरेशन, फिर अनिलिंग होती है और फिर एक्सटेंशन होती है. तो पीसीआर की 3 स्टेप्स है. ए फॉरेन डीएनए एंड प्लाज्मिड कट बाय द सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम. मतलब एक प्लाज्मिड है, ये प्लाज्मिड है और ये हमारा इंटरेस्ट का, दोनों को सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करके, कौन सा एंजाइम है कि इन दोनों को हम जोड़ने का काम करते हैं, कैन बी ज्वाइन टू फॉर्म ए रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड. तो ये क्या होगा हमारा? डीएनए लाइगेज. किससे लिया जाता है? ये लिया जाता है T4 बैक्टीरियोफेज से. T4 बैक्टीरियोफेज से आता है हमारा डीएनए लाइगेज. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. और इसमें से हमें करेक्ट बताना है कौन सा, इनमें से 4 दिए हैं ऑप्शन, इनमें से कौन से करेक्ट है और कौन रॉन्ग है. तो ई कोलाई इज यूज्ड टू प्रोड्यूस इंसुलिन. ठीक है, इंसुलिन बनाया जाता है जिसको होमोलिन कहते हैं. एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसिएंस इज यूज्ड एज ए वेक्टर फॉर प्रोड्यूसिंग निमेटोड रेजिस्टेंट टोबैको प्लांट. ये भी ठीक है, क्योंकि प्लांट के अंदर जब हम ये डालने की कोशिश करेंगे, जीन डालेंगे निमेटोड का, तो कैसे डालेंगे? एग्रोबैक्टीरियम की हेल्प से. द फर्स्ट एवर ट्रांसजेनिक काउ इज डॉली. डॉली नहीं है, ये क्या है हमारी? रोजी है. डॉली तो शीप है. और अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन इज यूज्ड टू ट्रीट एम्फीसीमा. हम लोग को देखना क्या है? करेक्ट देखना है. यूज्ड टू ट्रीट, ये सही है. तो हमारा हो जाएगा फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ. फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ. रॉन्ग है सिर्फ यहाँ पे हमारा थर्ड वाला, क्योंकि थर्ड में डॉली दिया है, डॉली नहीं है. फर्स्ट ट्रांसजेनिक जो काउ है वो है हमारी रोजी.
Bacillus thuringiensis forms a protein crystal which contain a toxic insecticidal protein. This protein is, अब ये पढ़ना है और हमें क्या देना है, इसमें करेक्ट करना है, तो करेक्ट या रॉन्ग ये जरूर देख लेना होता है। तो इज एक्टिवेटेड बाय एल्कलाइन पीएच ऑफ द गट ऑफ द इंसेक्ट पेस्ट, ये सही है। जो प्रोटॉक्सिन है वो उसको क्या चाहिए होता है, अल्कलाइन पीएच चाहिए होता है, जो कि कहाँ पे मिलती है, इंसेक्ट की गट में मिलती है। बाइंड्स विद द एपिथेलियल सेल्स ऑफ द मिडगट ऑफ द इंसेक्ट एंड कॉजेज परफोरेशन अल्टीमेटली किलिंग द इंसेक्ट, ये भी सही है। डज नॉट किल द कैरियर बैक्टीरियम विच इज इटसेल्फ रेजिस्टेंट टू दिस टॉक्सिन, क्यों रेजिस्टेंट होता है, उसकी वजह होती है 175 में, बताइए। डज नॉट किल द कैरियर बैक्टीरियम विच इज इटसेल्फ रेजिस्टेंट टू दिस टॉक्सिन, तो हमारा जो करेक्ट है इज एक्टिवेटेड बाय एल्कलाइन पीएच, और ये हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ फर्स्ट। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ डीएनए चिल्ड इथेनॉल इज यूज्ड टू, तो जो चिल्ड इथेनॉल है वो किस लिए यूज किया जाता है, डीएनए को प्रेसिपिटेट करने के लिए, तो ये हाँ हो जाएगा प्रेसिपिटेट डीएनए, रिमूव प्रोटीन सच एज। ओके, नेक्स्ट है हम लोग का मैच द फॉलोइंग टेक्निक्स और इंस्ट्रूमेंट्स विद देयर यूसेज, तो मैच करना है हम लोग को। बायोरिएक्टर क्या होते हैं, बड़े बड़े वेसल से 100 से लेके 1000 लीटर तक, जिनको बायोरिएक्टर कहते हैं। तो सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट, प्रोडक्शन ऑफ लार्ज क्वांटिटीज ऑफ प्रोडक्ट्स, तो ए में है हमारा 2। इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट, ए में 2, बी में 1, ए में 2, बी में 1। ओके, नेक्स्ट भी देखना पड़ेगा। पीसीआर, पीसीआर क्या है, डिटेक्शन ऑफ पैथोजन बेस्ड ऑन नो, ये हमारा डी में हो जाएगा 3 और सी में हो जाएगा 4, तो ए में 2, बी में 1, सी में ये हो जाएगा सी में 4 और डी में 3, तो ऑप्शन है यहाँ पे हमारा 3। 177 का थर्ड है। 178, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अर्लियर, अच्छा यहाँ भी हमें क्या देखना है, इसमें भी हमें जो है करेक्ट ढूंढना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है, तो पढ़ना शुरू करेंगे। अर्लियर इंसुलिन वाज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पेनक्रियास ऑफ स्लॉटर्ड कैटल एंड पिग्स व्हिच वाज मोर एफिशिएंट देन द जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन, ऐसा नहीं था, उससे तो एलर्जी प्रोड्यूस होती थी, पर्सन टू पर्सन वेरी करता था, तो ये हमारा रॉन्ग है, मोर एफिशिएंट नहीं है। PCR technique is being used for detection of HIV in suspected AIDS patient and genetic mutation in suspected cancer patient, तो ये ठीक है हमारा। और cystic fibrosis, hemophilia, cancer, Parkinson disease etc. are treated by gene therapy, तो ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा आंसर जो है करेक्ट है, तो ये भी ठीक है, तो हमारा आंसर सेकंड और थर्ड करेक्ट है, ये गलत है, सेकंड और थर्ड आंसर है हमारा यहाँ पे थर्ड। यहाँ पे जो रॉन्ग है वो है कि मोर एफिशिएंट नहीं होता है ना, जो स्लॉटर्ड जो भी एनिमल्स है उनसे की पेनक्रियास से जो लिया जाता था उससे एलर्जी होती थी, और ये जो होमोलिन है जो इससे बन रहा है इसमें कोई एलर्जी नहीं होती। 179 एजर्शन रीजन के बेस पे है, तो एजर्शन है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज यूज्ड इन डीएनए एप्लीकेशन, राइट है। द एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन इज यूज्ड एज ए सिलेक्टेबल मार्कर टू सिलेक्ट ट्रांसफॉर्मेंट्स, ये भी सही है, बट दोनों का आपस में कोई मेल तो नहीं है, तो इफ बोथ ए एंड बी आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा 179 का। और लास्ट है आपका क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग लिस्ट, आपको मैच करनी है। गोल्डन राइस रिच इन विटामिन ए होता है, बीटा कैरोटीन है इसमें, बीटी टॉक्सिन होता है, क्राई प्रोटीन एक्सप्रेस करके बनाता है, आरएनए जो है वो जीन साइलेंसिंग है, तो 2, 3, 4 और 1 लेपिडोप्टेरा, तो आंसर हो जाएगा हमारा
1। बहुत ही इजी आपका पेपर है, बहुत अच्छा हुआ होगा आप लोग का। पढ़ते रहिए आप लोग। ओके, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।